2 मिनट टाइम लेंगे आपका। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि क्लास 12th की फिजिक्स में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक यूनिट है और इसमें हम लोग 3 छोटे-छोटे यूनिट्स को कवर करते हैं। जो सबसे पहला यूनिट होता है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैट, और जो दूसरा यूनिट है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो तीसरी यूनिट है हमारी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी देखिए, जो सबसे पहला यूनिट है, चाहे दूसरा यूनिट हो चाहे तीसरा हो, तीनों ही यूनिट्स में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द चार्ज और मूवमेंट ऑफ चार्ज। अभी जो चार्ज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो जो सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट में जो चार्ज होगा वो हमारा रुका हुआ होगा, यानी रेस्ट में होगा। मैग्नेटिक में हमारा चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज एक्सेलरेट होता है। तो अभी हम लोग ये समझ में आ गए कि सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, पढ़ना है अबाउट द चार्ज। और हमारा जो पहला चैप्टर है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, चार्ज को, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। चार्ज में देखो बेसिक बेसिक बातें होनी है, इसमें सारी ऐसी ही बात होनी है जो आपको पहले से ही पता है। कुछ चीजें ऐसी हम बात करते करते जाएंगे जो आपको नहीं पता है, बट हम स्टार्ट वहीं से करने वाले हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। चार्ज के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, जैसे किसी भी चैप्टर को करने से पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। डेफिनेशन के बाद में वो प्रोडक्शन कहाँ से है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज आता कहाँ से है, आपको ये चीज समझना है बहुत अच्छे से। तीसरी चीज कि चार्ज की यूनिट क्या होनी चाहिए। अभी तक जनरली हम लोग जो यूनिट जानते हैं क्या वो पर्याप्त है, क्या हमें कुछ और जानना चाहिए, तो हमें यूनिट ऑफ चार्ज भी जानना जरूरी है। इसके बाद में हम लोगों को समझना होता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद में दो चीजें हम लोगों को अच्छे से पढ़नी पड़ती है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के जस्ट बाद में हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद बेसिक चीजें अबाउट द चार्ज यानी अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि डेफिनेशन सबसे पहले कवर करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि चार्ज आता कहाँ से है, फिर यूनिट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट व्हाट इज चार्ज। चार्ज होता क्या है, देखो चार्ज है क्या, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन दैट मटेरियल। चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, वो उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है जो उसके एटम में होती है। अब ये एक हैबिट है, जैसे आप एक छोटी सी बात समझिएगा कि अगर कोई भी आदमी बैलेंस चल रहा है, उसके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, और अचानक में ही होता क्या है कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर टूट जाता है। अब अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर टूटता है, तो अब जाने अनजाने में लोग उसको क्या बोलने लगते हैं, पता होगा आपको, मैं नहीं बोलने वाला, चलो बोल ही देता हूँ, लंगड़ा बोलते हैं, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसी के 5 अंगुलियां हो, एक अंगुली और आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, छांगुर बोलते हैं। एक्चुअली वो उस व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन उसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी की वजह से उसी व्यक्ति का नाम अलग हो गया। वो नाम उसको उसकी प्रॉपर्टी की वजह से दिया गया है। इसी तरीके से एटम के केस में भी बताया जाता है, जो है वो मटेरियल का एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसके कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो बताया जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। मैं डेफिनेशन पे बात कर रहा हूँ अभी आपसे। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ध्यान से समझिएगा, ये स्फेरिकल बोलना तो ठीक है, समझ में आता है व्हाट इज स्फेरिकल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं वो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। अब आपको ये समझना है कि जिस भी एटम के अंदर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव के नंबर्स फिक्स होते हैं या इक्वल होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। इन अनदर वे, अगर इसी एटम में किसी भी कारण की वजह से, किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, या किसी भी रिसोर्सेज की वजह से, when number of positive particle does not equal to the number of negative particle, जनरली एटम में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इक्वल होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल नहीं हुआ, तो उसको हम लोग चार्ज बोलने लगते हैं।
इसके बहुत सारे काजेज होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी थ्योरीज हैं कि उसके क्यों अलग से नहीं होंगे। इस चैप्टर में हम लोग वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन टू वन करके। नाउ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ये जो टॉपिक है, अभी हम लोगों ने क्या क्लियर किया? अभी हम लोगों ने क्लियर किया बिल्कुल सिंपल सा कि व्हाट इज चार्ज। अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं कि हाउ द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। ये तीन तरीके से होता है, बाय द फ्रिक्शन, बाय द कंडक्शन, बाय द इंडक्शन। आप समझ रहे होंगे, फ्रिक्शन भी सुन रखा है आपने, कंडक्शन भी सुन रखा है आपने, एंड इंडक्शन भी आपने कहीं ना कहीं पे सुना है। अब हम लोग समझते हैं कि ये बाय द फ्रिक्शन चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द कंडक्शन चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। अभी ये बाय द फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल सा समझिए। एक्चुअली ये एलिमेंट्री फिनोमेनन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं बाय द फ्रिक्शन हाउ टू प्रोड्यूस द चार्ज। अब ये जो हमने स्फेरिकल दो एटम्स लिए हैं, इन दोनों को, क्योंकि फ्रिक्शन हमें पता है, फ्रिक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर के हम उसको वन ऑन अनदर रब नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास में एक छोटा एटम है। नोटिस करिएगा आप, ये मैंने एक छोटा एटम बनाया, दिस इज ए, एंड बिग एटम इज बी, यानी कि ये स्मॉलेस्ट इन साइज है और ये साइज में बड़ा है। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक बात हम लोगों को बच्चा क्लास से पता है कि इसके बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज। अभी हम लोग बेसिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी चूंकि प्रॉपर्टी पढ़ानी है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बताना है, तो कुछ चीजें हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि आपको आ रहा है। अब समझते हैं, दिस इज द एटम ए एंड दिस इज बी। हमें पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है तो समझिए, बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज और ये सराउंडेड होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, यानी कि नेगेटिव चार्ज, वो जो उसमें फ्रीली मूव करते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब आपको एक बात बतानी है, इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ई, और ये भी बीच में प्लस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ई डैश। क्वेश्चन इज कि विच इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लार्ज फोर्स, विच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स, विच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मच फोर्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, या ई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा या ई डैश। अच्छा, एक बात पता है कि नहीं, क्यों ये एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है पहले से कि समान समान चार्ज में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है, और अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम वही काम होना है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। अब इतना आप लोग जानते हो, मैं मान करके पढ़ा रहा हूँ कि 12th में आ गए हो आप, तो ये प्लस है और ये माइनस है, अट्रैक्ट तो करेंगे। अब ये बात समझना है केवल कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यस यू आर राइट, ए का इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ए का इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है क्या कि इस पे बीच में ज्यादा फोर्स लगने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। एक कंपैरेटिवली अगर मैं बी का देखूं तो ए के बीच का डिस्टेंस कम है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इन कंपैरिजन ऑफ ई डैश। अब एक काम करते हैं, इसी एटम को उठा करके इस बी वाले एटम पे हम रब करते हैं। फोकस करिए, हमने क्या किया, ए वाले एटम को उठाया और बी वाले एटम पे मैंने रब किया। अभी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है, इधर में इसका न्यूक्लियस है। अभी ये ई डैश वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे है, ई वाला इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे है। अब आपको एक बात समझना है कि ये यहाँ पर है और ये इसका डिस्टेंस है, दिस इज आर एंड दिस इज आर डैश। कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, आर डैश बड़ा है डेफिनेटली। अगर ये बड़ा है तो ई डैश पे ये वाला जो बी का पॉजिटिव चार्ज है, बी का जो न्यूक्लियस है, ये कम फोर्स लगा पाएगा, बल्कि जो ए का न्यूक्लियस है ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, क्या है कि बी पे जो चार्ज है ये कम फोर्स लगा पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। अब अगर ये ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, देन डेफिनेटली ई डैश विल शिफ्ट टुवर्ड्स ए। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि बी वाला जो है
बी का रेडियस बड़ा है तो बी इस पे कम फोर्स लगा पा रहा है, बी का न्यूक्लियस कम फोर्स लगा पा रहा है और ए का न्यूक्लियस इसी ई डैश से ज्यादा फोर्स लगा रहा है। और जब ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ई डैश शिफ्ट हो जाता है किसके तरफ में बताइए, इसके तरफ में, यानी ए के पास में। अब समझना है, अब चूंकि पहले दोनों के दोनों, ध्यान से समझिएगा, बाय द फ्रिक्शन में हमने दोनों ही एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिया था। बाय द फ्रिक्शन में हमारे दोनों के दोनों एटम कैसे थे बताइए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। लेकिन जब हमने एक दूसरे पे रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम होने की वजह से ये इसमें आ गया, और जब इसमें आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस इधर से गया इट बिकम नेगेटिव चार्ज, इट बिकम पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास में गया इट बिकम नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझिएगा, फोकस करिए यहाँ पे। मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एक प्लस लिया, यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो B become positive and A become negative. That's why charge is of two types. First is positive charge and second is negative charge. अब देखिए इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम थे, नाउ बिकम चार्ज। क्यों? जब इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे तब तो हम इनको क्या बोलते थे, तब तो हम इन्हें बोलते थे क्या कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, तब तो ये एटम है। और ना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट्स बिकम चार्ज। बिल्कुल छोटी सी बात है जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बाय द फ्रिक्शन के केस में, बाय द फ्रिक्शन के केस में जो हमारा एटम्स लेते हैं, जो हम एग्जांपल के लिए एटम्स लेते हैं, वो दोनों के दोनों एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। पॉइंट शुड बी नोटिस क्या है, आप लिख सकते हैं इस चीज को कि बाय द फ्रिक्शन के केस में जब भी हम दो एटम्स ले रहे हैं वो दोनों के दोनों ही एटम कैसे हैं बताइए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है। नाउ द सेकंड इज बाय द कंडक्शन। बाई द कंडक्शन, कंडक्शन कैसे होगा, जैसे मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मान लीजिए मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मेरे से कोई मिला, मैंने उसको चार्ज किया, मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने तेजी से बोला, वो भी तेजी से। जनरली आप लोग देखते होंगे ना, कभी फोन पे अगर बात करें तो अगर सामने से तेजी से कोई बोल रहा है तो आप भी तेज बोलते हैं, वो स्लो बोल रहा है तो आप भी स्लो बोलते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एक्चुअली ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी whenever two body are in contact, this process is called conduction। अब ये कंडक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज बॉडी है, इसके पास ऑलरेडी चार्ज है, अगर ये कोई चार्ज बॉडी है या चार्ज एटम है, अब इसको हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के कांटेक्ट में लाते हैं। समझना है ध्यान से आपको, ये चार्ज एटम, ये ए इज चार्ज एटम एंड बी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। अब इसको हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए। जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या, कैसे, किसी प्रोसेस के थ्रू ये इधर से चार्ज हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये चार्ज होता क्यों है या कैसे होता है। अगर हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ए के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ए के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ए के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और बी हमारा जो है वो छोटा एटम है और इसके पास में न्यूक्लियस है प्लस, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि बी छोटा है और ए बड़ा है, ये बात आपको समझना है। मैंने बताया कि ए बड़ा एटम है एंड दिस इज ए नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इसकी साइज भी बड़ी होगी। और बी कैसा है, छोटा हमारा एटम है, और ये कैसा, बीच में इसका न्यूक्लियस है। हमें पता है कि जो आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, रुक करके समझना है आपको, आउटर सरफेस के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी इसका भी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। होता क्या है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन सरफेस पे घूम रहा है। जब ये बी के कांटेक्ट में आता है, ये बी के जब कांटेक्ट में आया तो होगा क्या, इसकी, इसी इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से देखिएगा, इसी इलेक्ट्रॉन की ए से दूरी, ए से जो डिस्टेंस है, ए के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई, और बी से डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। अब अगर बी से डिस्टेंस कम हो गया तो डेफिनेटली ये शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ में,
पी के तरफ में। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ में चार्ज फ्लो हो रहा होता है। यानी जैसे अगर कभी हम लोगों के पीछे में कहीं मान लिया वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा मेरे को, लेकिन अगर मैंने उसको टच कर दिया तो चार्ज कैसे होगा बॉडी से, यानी उस वायर से मेरे अंदर में मूव कर जाएगा। हम लोग अगर कोई कभी प्लग इन करते हैं किसी भी सर्किट में, वायर को टच करते हैं, तभी तो हमारे पास में करंट आता है। दैट्स द बाय द कंडक्शन ऑफ चार्ज। नाउ द थर्ड इज बाय द इंडक्शन। मजेदार चीज क्या है? बाय द फ्रिक्शन में हमारे जो दोनों चार्ज थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। बाय द कंडक्शन में हमारा एक एटम चार्ज था, दूसरा वाला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। दोनों ही केस में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। लेकिन जो थर्ड क्या है, हमारे पास में ये भी क्या है, एक एटम है, और ये हमारा दूसरा एटम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। एटम के इलेक्ट्रॉन को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्लास 11th में देखे थे। लेकिन अभी बॉडी की बात करेंगे, चूंकि ये होता मटेरियल के बीच में है, लेकिन मटेरियल के एटम में होता है। तो अभी क्या है, ये एटम और ये एटम दोनों क्या है बताइए? चार्ज है। दोनों के दोनों क्या है? चार्ज हैं। लेकिन अभी क्या है कि इन दोनों ही केसेस में ये इससे कनेक्ट नहीं होता है, और कनेक्ट ना होने के बाद भी एक दूसरे को ये चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, वहां पे बोला क्या जाता है? बाय द इंडक्शन। अब बाय द इंडक्शन को बहुत आसानी से समझिए। जैसे मैं एक छोटी सी बात लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, हाउ यू कैन चार्ज अ मेटेलिक स्फीयर लिख लेते हैं हम लोग, विदाउट, पॉजिटिवली लिखना जरूरी होगा। चार्ज अगर हम किसी को भी करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कि हाउ यू कैन चार्ज अ मेटेलिक स्फीयर विदाउट टचिंग इट। आपको टच भी नहीं करना है और उसको चार्ज करना है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस कैसा होना है? इंडक्शन का प्रोसेस होना है। अब अगर मैं किसी भी मेटल को चार्ज करता हूँ और उसको हमें टच नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, व्हाट इज इंडक्शन और इंडक्शन में चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं। नाउ कम, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं जरा सा। चलो ऊपर का मैं यहाँ से रफ करके इधर मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मिली हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है, पहला एग्जांपल है आपके क्लास 12th का। अभी हम लोग इसको समझते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर की बात करी जा रही है अगर, तो सबसे पहले हम एक मेटेलिक स्फीयर ले लेते हैं, एंड नोटिस दैट ये चार्ज नहीं है, यानी इसमें चार्ज नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको बिना टच किए, दो मेटल हैं, एक तो चार्ज है दूसरा अनचार्ज है। अभी हमें इसको क्या करना है? चार्ज करना है। तो सबसे पहले मैंने एक कंसिडर किया या यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको किसी इंसुलेटर स्टैंड से। हमने इसी कंडक्टर को किसी इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया है। अब क्या करने वाले हैं हम? इसको चार्ज करना है हमें। हमें क्या करना है? इसको चार्ज करना है। क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, आंसर अभी आपके सामने हो जाएगा। इसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? आपको मेटल के बारे में बच्चा क्लास में पढ़ाया गया है। क्या है कि अगर कोई मेटल है, टेक माय वर्ड्स, अगर कोई मेटल है तो उसके अपर बाउंड्रीज पे इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड होते हैं या फ्रीली वाइब्रेट करते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है कि फ्रीली मूव करते हैं। तो आप समझिए, इसके अपर सरफेस पे फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी चार्ज के लिए एक्साइटेड होता है। अब समझते हैं कि इसी कंडक्टर को उठा करके हम यहाँ पे किसके बताइए, इस स्फीयर के नजदीक लेकर के जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस मेटल को, इस स्फीयर को हमें चार्ज करना है विदाउट टचिंग इट। हमने क्या किया, किसी एक रॉड को लिया, उस रॉड को लेने के बाद में, इस मेटल को लेने के बाद में इसके बगल में ले जाकर के मैंने सस्टेन किया। और जब यहाँ पे ले जाकर के स्टेबल करते हैं या थोड़ा सा इसके क्लोज ले जाते हैं, तो हम देखते क्या है कि इसके जो नेगेटिव चार्जेस चूंकि इसमें होते ही होते हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्लास 12th की फिजिक्स में सारी चीजें ऐसी होती जो दिखती नहीं है। अब यहाँ पे आप समझिए इस चीज को एकदम एक बार अच्छे से। तो होगा क्या कि जितने भी यहाँ पे इस इंसुलेटर के पास में, जितने भी इस स्फीयर के पास में जितने भी क्या होते हैं, चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे बताइए? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ,
क्योंकि ये भी स्फीयर है, और अगर ये स्फीयर है तो ये मेटल है, इसके पास में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब इसके इलेक्ट्रॉन होंगे देन अ फोर्स ऑफ रिपल्सन कम इनटू प्ले। इस रॉड की वजह से एक रिपल्सन फोर्स इनके बीच में एक्टिव हो जाता है, और जो रिपल्सन फोर्स इनके बीच में एक्टिव होगा ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट पिलिंग अप टुवर्ड्स द अनदर एंड, ये क्या होंगे, दूसरे एंड के तरफ में शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। कौन से बताइए, यहाँ पे जितने भी स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन थे मेटेलिक स्फीयर पे, ये सब के सब इस एंड पे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलेगा जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन पे जो एक्टेड फोर्स है वो जीरो नहीं हो जाए, यानी द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स बिकम जीरो। ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलेगा। फिर क्या होना है, यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, देन ड्यू टू डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो स्पेस है, ये जो प्लेस है, इट्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ड्यू टू डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को शिफ्ट हो गए हैं, इस वजह से ये कैसा चार्ज हो गया, अभी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर हम करते क्या है, इसको कहीं से किसी भी सोर्स के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया, किससे, अर्थ से। इसको कनेक्ट किया किससे, अर्थ से। जब अर्थ से कनेक्ट किया तो थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस कौन खींच लेता है बताइए, अर्थ खींच लेता है अपनी तरफ में। जब सारे नेगेटिव चार्जेस अर्थ खींच लिया अपनी तरफ में, तो हमने क्या किया, इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट किया तो हम देखते क्या है कि अर्थ, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज को क्यों खींचता है आपको पता ही होगा, क्योंकि अर्थ के अपर सरफेस पे क्या है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज का पूरा पोटेंशियल भरा हुआ है। तो यानी क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में जब हमने इसको इससे डिस्कनेक्ट किया तो रेस्ट क्या बचता है, इस स्फीयर में केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बचता है। भैया ये इतना बड़ा चार्ज नहीं होता है कि आप इससे कोई बल्ब जला लेंगे, है ना। लेकिन वो मेटल स्फीयर जो बिल्कुल चार्ज नहीं था, अभी वो हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है। ये कैसे हुआ, हमने इसको इससे टच नहीं कराया, फिर भी तो चार्ज हुआ ना। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि जब कोई भी बॉडी बिना टच किए एक दूसरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सके या चार्ज जनरेट कर सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज हम लोगों का क्लियर हो चुका है। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज एक एलिमेंट्री फिनोमेना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से होता है। तीनों प्रोसेस आपको फटाफट क्लियर हो चुका है, बाय द कंडक्शन, बाय द इंडक्शन एंड बाय द फ्रिक्शन।